तो ए और के बीच में एंगल कितना है? ढक्कन ये ना 90। ए और सी के बीच में, और ए और बी, के और बी के बीच में, जब भी दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो एन कैप था, याद है क्या बोला था? एन कैप विल बी परपेंडिकुलर टू ए एंड एज वेल एज ऑन बी बोथ, बोला था वही। हाँ है ना, क्लियर है यहाँ तक? सो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इफ ए क्रॉस बी डॉट ए, क्या आएगा बोल? ए क्रॉस बी करूंगा मैं तो क्या मिलेगा? एक वेक्टर जो परपेंडिकुलर होगा ए पे भी और बी पे भी, और उसका मैं इसके साथ डॉट करूंगा तो क्या मिलेगा? क्या नहीं आया समझ बोल? तीनों वेक्टर दिख रहा है यहाँ पे। तो ए क्रॉस बी जो है, कोई एक नया वेक्टर बनेगा जिसका नाम हमने रखा के वेक्टर। क्या रखा? अब के की खास बात क्या है कि ओ ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर है, तो मैं ऐसे लिख दूं इसको के डॉट ए, चलेगा तुमको? तो के और ए के बीच में एंगल 90 है, तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? ये तो समझा रहा हूँ तब से। हाँ है ना? इसका मतलब ए क्रॉस बी डॉट ए लिखो, या फिर आप चाहो तो क्या लिखो, ए क्रॉस बी डॉट बी लिखो। ये आएगा क्या हमेशा? 0। अगर ऐसा हो तो मतलब ये तीनों कैसा, इनकी क्या है, कोप्लेनर वेक्टर है। समझ में आया? एक ही प्लेन में होगा तभी तो। हाँ है ना? और इवन यू कैन कॉल कि सर ऐसा भी हो तो, इफ ए क्रॉस बी डॉट सी 0 हो जाए तो तीनों ही कोप्लेनर होगा। तो तीनों ही, समझ में आया? तो ये कोप्लेनर पहचानने का तरीका है। इफ द सम ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ एनी टू वेक्टर्स इज इक्वल टू थर्ड वेक्टर, then all three vectors are coplanar. If the dot product of any two vector, cross product of any two vector and dot with any one is equal to 0, इसका मतलब a और b उसी प्लेन में होगा। समझ में आया? और दो वेक्टर तो वैसे भी कोप्लेनर ही होता है। हाँ है ना? क्लियर है यहाँ तक? और ये a क्रॉस b और डॉट c हो जाए दैट इज इक्वल टू 0, मतलब ये कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तीनों के तीनों। अंडरस्टूड? डन, नोट कर लीजिए। हो गया, कंप्लीटेड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बोलिए। यूनिट वेक्टर, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है उस वेक्टर को। तो किसी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर आपको निकालना हो, ए वेक्टर है आपके पास और इसका यूनिट निकालना हो, तो क्या करेंगे? ए कैप को डिनोट किसे करते हैं? ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। क्लियर है यहाँ तक? डन। इसकी खास बात क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1, एंड इसका डायरेक्शन क्या होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल एडिशन पे। अब आ गए सीधा है, यही है हमारा। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से फरमाना, बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करें, और फिर घूमते फिरते रहता है। समझिए, पहली बात तो ये, आपको जो वेक्टर्स मिलेगा वो कंपोनेंट वाला रहेगा क्या? वो याद है, एक्स वाई जेड 3D वाला? वो इसके बाद करवाया था। ओके कोई बात नहीं, ठीक है चलो। सो सिंपल सा फंडा है कि अगर आपको वेक्टर्स देगा बेटा, तो दो ही फॉर्मेट में देगा वो। कैसे देगा? या तो फ्री वेक्टर, या तो फ्री वेक्टर, या फिर इन द फॉर्म ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इन द फॉर्म ऑफ। अब सवाल है कि सर जैसे मान लो ए वेक्टर हमारे पास दिया, ऐसा कि मेरे पास एक वेक्टर है ए और ये दूसरा वेक्टर है मेरे पास बी, और इनके बीच का एंगल थीटा है। कहा ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या है कि आपको कैसा दे दिया, ए वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये समझ में आया? कहा ठीक है। और दूसरा वेक्टर क्या दे दिया आपके पास, बी इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। चलेगा? नाउ द क्वेश्चन इज, अब हमें क्या करना है, ए का मैग्नीट्यूड, अगर आप समझो इसका मैग्नीट्यूड निकालने आता है आपको, क्या निकालेंगे? ए का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर। बी का निकालना हो तो बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर और बी जेड स्क्वायर। कहा ठीक है। अब आते हैं एडिशन वाले ऑपरेशंस पे हम हमारे, ठीक है।
इसमें कहता है कि जब भी एडिशन करना हो, a प्लस बी निकालना हो, आपको क्या करना हो, a प्लस बी।